हेलो एवरीवन, देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी की। दो थ्योरी है अथॉरिटी की, जो एक है पोजिशनल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी और ये है दूसरा एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। पोजिशनल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी देखेंगे, जिसमें आपको स्वीकार्यता जो होता है अथॉरिटी की, यानी किसी अधिकारी या अथॉरिटी की जो स्वीकार्यता है सबऑर्डिनेट के द्वारा, वो इस अहम बेसिस है उसका। तो आइए देखिए, कहता है बर्नार्ड रिजेक्टेड द ट्रेडिशनल यानी क्लासिकल और पोजिशनल और फॉर्मल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी एडवोकेटेड बाय वेबर एंड फाइल। जैसा कि हम देख चुके हैं, वेबर एंड फाइल ने जो बात की है वो बात की है पोजिशनल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी की। तो इसको चेस्टर बर्नार्ड ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। पोजिशनल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी जो कि वेबर और फाइल ने जिसको सपोर्ट किया था, जिसकी वकालत की थी, उसको बर्नार्ड ने रिजेक्ट कर दिया है। और फिर बर्नार्ड ने एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी को सपोर्ट किया है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बेसिस है, बेसिस ऑफ लीजिटिमेसी है, यानी वैधता जो है अथॉरिटी की, सुपीरियर की अथॉरिटी की, वो है एक्सेप्टेंस बाय सबऑर्डिनेट, है ना। सपोज कीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें जो है ये बॉस है और ये सबऑर्डिनेट है सारे, है ना। दिस इज बॉस। तो ये बॉस की जो सुपीरियरिटी है, इसकी जो लीजिटिमेसी है, वैधता है, इसका मेन जो बेसिस है वो है इनके द्वारा एक्सेप्टेंस, है ना। यानी सबऑर्डिनेट के द्वारा जो एक्सेप्टेंस है वो इसका मेन बेसिस है फॉर इट्स वैलिडिटी, है ना। A superior can exercise authority only when it is accepted by subordinate, है ना। इसमें ये कहा है बर्नार्ड ने कि सुपीरियर तभी अपना अथॉरिटी को लागू कर सकता है और तभी अपना अथॉरिटी को कंडक्ट कर सकता है या अथॉरिटी इम्पोज कर सकता है जब तक सबऑर्डिनेट उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, यानी जो सहायक है नीचे किसी ऑर्गेनाइजेशन में। और ये जो भी थ्योरी है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप में ये बात हो रही है इस थ्योरी की। इसमें फर्दर आगे जो है, इसमें देखिए बर्नार्ड डिफाइन अथॉरिटी एज द कैरेक्टर ऑफ अ कम्युनिकेशन जो कि ऑर्डर के लिए होता है इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज एक्सेप्टेड बाय अ कंट्रीब्यूटर और अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन as a governing or determining what he does or do not do so far as the organization is concerned, है ना। इसमें जो है बर्नार्ड ने ये डिफाइन किया है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें जो मेंबर हैं, जो सबऑर्डिनेट मेंबर हैं, उनको जो अथॉरिटी, उसमें जो अथॉरिटी है, यानी जो अथॉरिटी है एक कैरेक्टर है ना, कम्युनिकेशन के लिए, जो कि ऑर्डर को पास ऑन करता है और फिर जो काम कर रहे हैं उनको काम को गाइड करता है और गवर्न करता है ना। ये है डेफिनेशन इसका किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ये अथॉरिटी क्या है? एक कैरेक्टर है। कैरेक्टर यानी इंडिविजुअल है जो कि कम्युनिकेट कर रहा है टू गाइड देम हाउ टू वर्क और टू गवर्न देम हाउ टू वर्क फॉर particular purpose in a given setup of organization. So this is the definition given by Bernard, the authority. According to Bernard, a subordinate will accept communication as authoritative only when the following four conditions simultaneously obtained, है ना। बर्नार्ड का कहना है कि कोई सबऑर्डिनेट जो है, सपोज कीजिए यहाँ दिस इज बॉस और दे आर सबऑर्डिनेट, है ना, S1 S2 S3 S4। तो बॉस का जो ऑथोरिटेटिव कम्युनिकेशन है, यानी बॉस जो एज ए अथॉरिटी कम्युनिकेट कर रहा है, उसको ये सबऑर्डिनेट तभी उसको एक्सेप्ट करते हैं जब ये चार कंडीशंस
एट ए टाइम फुलफिल होता है। उसमें है, देखिए पहला है व्हेन ही अंडरस्टैंड, यानी जो सबऑर्डिनेट है अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन, जो कि जिसको इंटेलिजिबिलिटी कह सकते हैं, है ना। यानी बॉस और सबऑर्डिनेट के बीच में जो बात हो रही है वो सबऑर्डिनेट समझ रहा है ना, अंडरस्टैंड कर रहा है। फिर उसके बाद आता है इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट विथ पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। सबऑर्डिनेट को अगर लगता है कि जो कम्युनिकेशन या जो ऑर्डर आ रहा है बॉस से वो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, तब भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा ऑर्डर को। फिर तीसरा है इट इज कंपैटिबल विथ हिज पर्सनल इंटरेस्ट, है ना। तीसरा कहता है व्हेन इट इज कंपैटिबल विथ हिज पर्सनल इंटरेस्ट एज अ होल, जो सबऑर्डिनेट है उसके पर्सनल इंटरेस्ट को भी कहीं ना कहीं ये इंटरटेन कर रहा होगा, तभी वो एक्सेप्ट करेगा। और आखिरी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ही इज एबल मेंटली एंड फिजिकली टू कंप्लाई विथ, है ना। यानी जो सबऑर्डिनेट है अगर वो फिट है तभी वो मेंटली और फिजिकली, अगर वो एबल है तभी वो उस कम्युनिकेशन को एग्जीक्यूट कर पाएगा या उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर पाएगा, जो कि फिजिबिलिटी के तौर पे देखा गया है इसमें, यानी फिजिबल है ऑर्डर। देखिए इसमें फर्दर जो है बर्नार्ड ने जो एक कॉन्सेप्ट दिया है जोन ऑफ इंडिफरेंस, इसमें बेसिकली ये है कि बर्नार्ड फर्दर सेज दैट एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी इज फैसिलिटेटेड बाय द जोन ऑफ इंडिफरेंस of individual participant of the organization. He says that the order will be accepted by the subordinate as long they fall within this zone, है ना। जोन ऑफ इंडिफरेंस ये कहता है कि जो बॉस है उसका ऑर्डर सबऑर्डिनेट तभी मानेगा जब वो जोन ऑफ इंडिफरेंस में आएगा। जोन ऑफ इंडिफरेंस का मतलब है कि जो सबऑर्डिनेट है उसका जो वर्क है या जो फंक्शन है उसके जोन में ही वो चीज होना चाहिए। मतलब जो ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर जो है सबऑर्डिनेट के जो जुरिस्डिक्शंस है या जो उसका काम करने का एरिया है उसमें वो पड़ता है, तभी वो काम करेगा, है ना। तो एक तरीके से ये जोन है ना। Hence, the executive should issue only those order which fall within this zone, है ना। तो इसमें बर्नार्ड का कहना है कि जो एग्जीक्यूटिव है या जो बॉस है उसको वही ऑर्डर पास करना चाहिए सबऑर्डिनेट को जो कि उसके एरिया ऑफ वर्क या जोन ऑफ इंडिफरेंस में आता हो, है ना। और इसका जो एक्सटेंट है, जो जोन ऑफ इंडिफरेंस है, उसका जो एक्सटेंट है वो डिटरमाइन होता है कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम से, है ना। यानी जो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, सब कोई सबऑर्डिनेट है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में और उसको लेकर वो सेटिस्फाई नहीं है, तब भी वो उसको उस ऑर्डर को वायलेट करेगा आगे जाके, है ना, उस ऑर्डर को डिनाई कर देगा। तो इसमें जो है कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम जो है ये काफी क्रिटिकल है अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड, कि अगर जो सबऑर्डिनेट है अगर वो सेटिस्फाई नहीं है अपने कंट्रीब्यूशन से पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो आगे से वो बॉस के ऑर्डर को नहीं मान पाएगा, है ना। यानी जो एक मनोवैज्ञानिक तौर पे उसको सेटिस्फेक्शन अगर नहीं मिल रहा है तो ही विल नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द ऑर्डर फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम, है ना। ये जोन ऑफ जो इंडिफरेंस है ये यूजीसी नेट में पूछा जाता है कि which of the following thinker given the zone of indifference या concept of zone of indifference। फिर जोन ऑफ इंडिफरेंस के तर्ज पे ही साइमन ने बात की है जोन ऑफ एक्सेप्टेंस की, है ना। तो हर्बर्ट साइमन की हम बात करते हैं। देखिए इसमें कहता है लाइक बर्नार्ड साइमन ऑल्सो एडवोकेटेड एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, है ना। यानी
साइमन ने भी एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी की वकालत की है। तो इसमें बर्नार्ड एज वेल एज हर्बर्ट साइमन है ना, चेस्टेड बर्नार्ड एंड हर्बर्ट साइमन ने एक्सेप्टेंस थ्योरी को सपोर्ट किया है। इसमें जो है साइमन ने डिफाइन किया है, डिफाइन द अथॉरिटी एज द पावर टू मेक डिसीजन व्हिच गाइड द एक्शन ऑफ अनदर, है ना। इसमें अथॉरिटी को ये कहा गया है कि अथॉरिटी क्या है, एक पावर है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में गाइड करता है दूसरे लोगों को, दूसरे लोगों के एक्शन या कार्य को, है ना। दैट इज बॉस, है ना, यानी बॉस के पास ही अथॉरिटी होती है, बॉस गाइड करता है या एग्जीक्यूटिव गाइड करता है या लीडर गाइड करता है, जैसा बोल सकते हैं। जैसे फर्दर फॉलोइंग बर्नार्ड जोन ऑफ इंडिफरेंस, साइमन प्रेजेंटेड जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, है ना। He said that when superior exercise the authority beyond this zone of acceptance, the subordinate disobeyed, है ना। इसमें कहा गया है कि सपोज कीजिए कि कोई सबॉर्डिनेट है, कोई बॉस है, तो बॉस के ऑर्डर को सबॉर्डिनेट तभी मानेगा जब जोन ऑफ एक्सेप्टेंस में आएगा, है ना। सपोज कीजिए जोन या एरिया है ना, एक्सेप्टेंस, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस में अगर वो ऑर्डर लाई करता है, यानी जो पर्टिकुलर ऑर्डर है उसके जोन ऑफ एक्सेप्टेंस में आएगा, तभी उसको वो सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूट करने के लिए उस पर वर्क करेगा या एक्शन लेगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा, अकॉर्डिंग टू साइमन, है ना। तो साइमन हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड बर्नार्ड हैज गिवन द जोन ऑफ इंडिफरेंस, है ना। दोनों का मतलब यही है कि अगर इस जोन में ऑर्डर आता है तभी सबऑर्डिनेट विल फॉलो और कुड फॉलो दैट ऑर्डर। In the next video we are going to talk about types of authority given by Max Weber, and also we further discuss the line staff authority, line authority, staff authority and functional authority. So stay tuned and subscribe us and enjoy learning. Good luck. See you in the next video. Thank you.